औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग चैप्टर 8 स्टडी कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, के अल्केन्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो बेटा आज हमने रिएक्शन देखना है वो है कंबस्चन। ठीक है, कंबस्चन को बेटा अगर हम लोग डिफ़ाइन करें, इसको डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है, बर्निंग ऑफ अल्केन्स burning of alkanes in the presence of oxygen is called combustion ठीक है, कंबस्चन को बेटा डिफाइन कैसे करना है। इट इज़ द बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में अल्केन को जो बर्न किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, कंबस्चन का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटा यहाँ पे हम एक बात यहाँ पे पॉइंट में लिख लेते हैं। जब भी बेटा कंबस्चन होती है ना आपके पास अल्केन्स की, ठीक है, अल्केन्स एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जब भी आप कंबस्चन करोगे किसकी, अल्केन्स की, ठीक है, तो ये बेटा हमेशा आपको रिज़ल्ट के अंदर जो जो चीज़ें बनती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, वाटर बनेगा H2O, और साथ में हीट एवॉल्व्ड होगी। क्या होगा बेटा, हीट एवॉल्व्ड होगी। हाँ जी, जब भी कंबस्चन होगी बेटा अल्केन्स की, तो हमेशा इसका रिज़ल्ट क्या होता है, कंप्लीट कंबस्चन का, कि फुली जब कंबस्चन होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्रोडक्ट में, वाटर बनता है, और साथ में हीट एवॉल्व्ड होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बेटा अभी रिएक्शन लिखते हैं, ये देखिएगा, CH4 + 2O2 ऑक्सीजन। ठीक है, हम क्या करें, इसको अगर हम बेटा देखो ये मीथेन है और ये हमने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, इसको अगर हम फ्लेम दें, ठीक है, इनिशिएट करवाने के लिए इसको बर्न करना है ना, स्पार्क देना पड़ेगा या इसको फ्लेम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास ये मीथेन था, ठीक है, एक अल्केन है, अल्केन को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको हम फ्लेम दे रहे हैं, तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या क्या बनना था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनना था 2H2O, ये 2 इसको बैलेंस करने के लिए है, और साथ में बेटा हीट निकलनी थी, और कितनी हीट निकलनी थी, 891 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 891 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा एग्जांपल के अंदर हमने किसकी कंबस्चन देखी है, मीथेन की। ठीक है, मीथेन को हमने एडिशन करवाई किसकी, ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड की एक्सेस। ठीक है, और उसको हमने क्या दिया, फ्लेम। तो जब हमने उसको फ्लेम दिया, स्पार्क दिया, तो उसकी कंबस्चन हुई, कंबस्चन के रिजल्ट में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, और साथ में जो हीट एवॉल्व होनी थी वो कितनी हुई, 891 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कि अगर एक मोल के मुताबिक हम देखें, पर मोल के अकॉर्डिंग देखें, तो वो कितनी निकलती है हाइड्रोकार्बन की, 891 किलो जूल हीट जो होती है, हीट एनर्जी वो इवॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कंबस्चन होती है, कंप्लीट कंबस्चन, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या क्या बताया बेटा, कंप्लीट कंबस्चन, कंप्लीट कंबस्चन जो होती है ये क्या होती है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक। क्या होती है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं बेटा, जिसमें से हीट एनर्जी निकले, इवॉल्व हो, रिलीज्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं या एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो कंबस्चन जो है वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
बेटा हम कंबस्टन की एप्लीकेशन देख रहे हैं। देखो हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो कंबस्टन जो होती है ना बेटा, ये हमारे पास जो होता है ना इंटरनल कंबस्टन इंजन्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, गाड़ियों के, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, इनके बेटा जो इंटरनल कंबस्टन इंजन्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा इनके इंटरनल कंबस्टन इंजन्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा कंबस्टन का, ये प्रोसेस हो रहा होता है। देखो होता क्या है कि अल्केन्स होते हैं, ठीक है, प्लस उसको प्रोवाइड की जाती है ऑक्सीजन, ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और उनको फिर हम क्या करते हैं, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है, किस 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 चीज़ का बेटा मिक्सचर, अल्केन्स का और ऑक्सीजन का, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बर्न करवाते हैं, ठीक है। तो जब इसकी बर्निंग स्टार्ट होती है तो इससे इंटरनल कंबस्टन इंजन जो होता है वो वर्क करता है और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर क्या होता है बेटा, अल्केन्स और ऑक्सीजन इन दोनों को मिक्स्ड फॉर्म में लिया जाता है, इनको बर्न करवाया जाता है, और बर्न करने से क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है, जो कंबस्टन इंजन है उसकी एफिशिएंसी सामने आती है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो कंबस्टन इंजन, कंबस्टन इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो सामने आती है, ठीक है। कंबस्टन इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ठीक है, कि उसकी एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम जो अल्केन का रिएक्शन देख रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर ना बेटा बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एडिशन की जाती है बेटा, किस चीज़ की जाती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेटा इसको ना दो तरह से स्टडी करेंगे, टू टाइप्स के अंदर। एक हम पहले स्टडी करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को, किसको स्टडी करेंगे बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने किसको स्टडी करना है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को। और जो सेकंड जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे वो है हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कौन सी है बेटे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन से क्या मुराद होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कितनी टाइप्स की हमने यहाँ पे स्टडी करनी है, टू टाइप्स की। पहली कौन सी है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, सेकंड कौन सी है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट वाली को डील करते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है, ठीक है। इधर हम हेडिंग दे रहे हैं इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा अब आप देखिएगा, देखो बेटा यहाँ पे लव से जाहिर हो रहा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इससे क्या मुराद होगा, जहाँ पे हम लिमिटेड सप्लाई देंगे ऑक्सीजन की, क्या करेंगे, लिमिटेड सप्लाई दी जाएगी, किसकी बेटा, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की प्रोवाइड की जाए तो ऑक्सीडेशंस तो होंगी, तो उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का जो रिज़ल्ट होता है ना, प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है, उसमें हमारे पास जो चीज़ें बनती हैं उसमें बनता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, साथ में बनता है वाटर, और साथ बनता है वहाँ पे कार्बन ब्लैक, क्या बनता है,
अकेला सी हमने लिखा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बेटा बनती हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या चीज़ बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन ब्लैक। इसको क्या पढ़ना है, कार्बन ब्लैक। ठीक है, इसको हम कार्बन ब्लैक पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं, ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने मीथेन लिखा CH4। ठीक है, इसके हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसका जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं 4 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखना है हम इसको लिमिटेड सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, एक्सेस नहीं है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई में हमेशा जो ऑक्सीडेशन होती है, या कंबस्चन भी आप इसे कह सकते हो, कि जो कंबस्चन होगी वो कौन सी होगी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबस्चन। हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, इसको हम फ्लेम देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको इनकम्प्लीट में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बताया था क्या क्या प्रोडक्ट बननी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करके लिख रहे हैं डायरेक्ट। 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के, और यहाँ पे साथ में बनता है कार्बन ब्लैक। ठीक है, अकेला सी लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, इस अकेले सी को क्या पढ़ना है बेटा, आपने क्या पढ़ना है इसको बेटा, कार्बन ब्लैक। ठीक है, इसका मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इट इज़ कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो ये बेटा लिमिटेड ऑक्सीडेशन थी, या आप इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हो, या इनकम्प्लीट कंबस्चन का भी नेम दे देते हैं। कंप्लीट कंबस्चन जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती थी, वाटर बनाती थी और हीट निकलती थी। इनकम्प्लीट कंबस्चन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और साथ में कार्बन ब्लैक लाजमी बनता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से क्या मुराद होगा, जिसमें हम ऑक्सीडेशन तो करवाएंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कि हम उसमें कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, कि हमारे पास जो लोअर अल्केन्स होते हैं ना, छोटे अल्केन्स, ठीक है, लोअर अल्केन्स, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इनको इनको हम बर्न करवाते हैं। इनको हम क्या करवाते हैं बेटा, इनकी बर्निंग करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बर्निंग इनकी कैसे करवानी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट। ठीक है, आपने किस किस चीज़ को यूज़ करना है बेटा, कि आपने इसकी बर्निंग तो करवानी है लोअर अल्केन की, लेकिन मेटालिक कैटलिस्ट को यूज़ करना है। साथ में आपने यहाँ पे यूज़ करना है एज वेल हाई टेम्परेचर भी और हाई प्रेशर भी। ठीक है, हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया जाता है और हाई प्रेशर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनती हैं। क्या चीज़, मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनती हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेटा इसको देखते हैं कि कैसे होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिएगा, ये हमने मीथेन लिख रहे हैं। ठीक है, CH4। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, सेंटर में कार्बन है, ये मीथेन है। इसके अंदर हम बेटा एडिशन करवाएंगे किसकी, एटॉमिक ऑक्सीजन की। ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन को ऐड करवाया है। एटॉमिक ऑक्सीजन को ऐड करवाने पे क्या होगा, हमने इसके अंदर बेटा कैटलिस्ट भी यूज़ करना है, टेम्परेचर भी देना है और साथ में प्रेशर भी प्रोवाइड करना है। तो कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के अंदर, वो होता है हमारे पास कॉपर। ठीक है, और टेम्परेचर जो हमने देना होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो प्रेशर होता है वो 200 ATM होता है। कितना होता है बेटा, 200 ATM। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, देखिएगा, इस हाइड्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास CH3OH बन जाएगा। ठीक है, ये H3 ऐसे ही रहेंगे, ऑक्सीजन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
OH, ठीक है, इस ऑक्सीजन को इसके साथ आके अटैच करवा दिया। अब ये CH3OH क्या कहलाता है बेटा? इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल या मीथानॉल, दोनों नाम दिए जाते हैं इसको, ठीक है। आप इसको क्या पढ़ लो, मीथानॉल या मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम यहाँ हम लिख रहे हैं मीथानॉल, ठीक है, इट इज मीथानॉल, एक अल्कोहल बना है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी मीथानॉल को फर्दर इसका अगेन इसके अंदर ऐड करवाते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन। सेम वही कंडीशंस, क्या क्या है आपके पास, कॉपर है, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 200 ATM क्या चीज़ है आपके पास बेटे, 200 ATM प्रेशर है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ से बेटा आपके पास फॉर्मेशन होनी है एल्डिहाइड की, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा एक, और ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है। और ये भी जो हाइड्रोजन है इसने भी रिमूव होना है। ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ H2O अलग बन गया। अब आप देखो पीछे क्या बचता है, ये कार्बन, ठीक है, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मौजूद हैं, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। ये वाला बॉन्ड जो था हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद शिफ्ट हो गया था ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं कि क्या बना है, फॉर्मेल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड बना है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब ये जो आपके पास एल्डिहाइड बना है ना बेटा, इसी को लिख रहा हूँ HCH डबल बॉन्ड O, अगेन इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन की एडिशन करवाएंगे। सेम वही कंडीशंस, क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या आपने कैटलिस्ट यूज़ करने थे, कॉपर, टेम्परेचर कितना 400 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना था हमारे पास 200 ATM, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में अब आप देखो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH, ठीक है। इसको क्या कहना है आपने, क्या बना है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, फॉर्मिक एसिड की। फर्दर क्या होता है, ये जो फॉर्मिक एसिड है हमारे पास, ये देखिएगा इस चीज़ को लिख रहा हूँ अगेन, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें अगेन क्या चीज़ ऐड होनी है, वही एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। सेम वही कंडीशंस, क्या क्या था, कॉपर था और वही टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना था 200 ATM। तो ये फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा ये जो है ना बेटा मेथड जो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसमें आप देखो काफ़ी सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बन रही हैं। मिथानॉल बना था, मिथानॉल के बाद हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बना था, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड बनने के बाद यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बना था, ठीक है। तो ये मल्टीपल यूज़फुल प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इंडस्ट्री में इसलिए भी यूज़ होता है टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड्स यूज इन सोप एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। कि कुछ फैटी एसिड्स बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है जो कि फर्दर किस में यूज़ होते हैं बेटा, सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या फिर वेजिटेबल ऑयल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसकी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोग लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में या लाइव सेक्शन के अंदर पूछेगा। थैंक यू सो मच।